हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि 70% इंग्लिश का यहीं से कवर होता है। अगर आप टेंस को समझ गए तो कोई भी सेंटेंस आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। टेंस जिसे कि हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, समय। 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। तो टोटल मिला के हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट के 4 देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथा हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। अब पास्ट का भी इसी तरह ले लेते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कैसे ले लेते हैं? सिंपल फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबका 4 हो जाएगा, तीनों का। इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी, तीनों को मिला के 12 हो जाएंगे, टोटल 12 टेंस। ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है। ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हो रहा है, होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब भी होता है जारी रहना, चलता रहता है। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट मतलब हो चुका है। ठीक है। अब उसमें कुछ बाकी नहीं रहा, हो चुका है या हो चुका था। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कंटिन्यू भी है, परफेक्ट भी है, मतलब हो भी चुका है और वो कंटिन्यू भी है। ठीक है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसके पहचान में होता है ता, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये होता है। तो इसे सिंपल इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। ठीक है। भाव में ऐसा होता है, ना कि ऐसा हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका भाव बताता है। ठीक है। ना कि हो रहा है। जैसे कि बिल्ली खाती है, ना कि बिल्ली खा रही है, उसका भाव बता रहा है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? इटर्नल ट्रूथ में, जो कि संपूर्ण सच्चाई है। प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत है। परमानेंट एक्टिविटी, जो होता रहता है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, ये हमारा परमानेंट एक्टिविटी है। ठीक है। इसके अलावा भविष्य में होने वाले कोई भी निश्चित कार्यक्रम, जैसे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, राष्ट्रपति कल जाने वाले हैं। ठीक है। कोई भी निश्चित समय जो अभी ही डिसाइड हो चुका है, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा, सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमारा डूअर होता है, कर्ता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। एस या ई एस कहाँ लगता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका नेगेटिव में क्या? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा डू नॉट और डज नॉट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है। इसी का अगर इंटरोगेटिव करते हैं, डज, डू डज हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इंटरोगेटिव में अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी वन। कोई डब्ल्यू एस सेंटेंस बनाते हैं, डब्ल्यू एस सेंटेंस जैसे कि डब्ल्यू एस सेंटेंस मतलब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये हमारा डब्ल्यू एस सेंटेंस है। इससे जो शुरुआत होता है, जिस सेंटेंस का शुरुआत होता है वाई व्हेन से, वो डब्ल्यू एस सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन। ठीक है। डब्ल्यू एस सेंटेंसेस, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे और व्हाट मतलब क्या। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे वह खाता है, वह उसका परमानेंट एक्टिविटी हो गया। ही ईट्स, अगर वही होता कि तुम खाते हो तो यू ईट होता, वहाँ यू ईट्स नहीं होता, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ एस या ई एस लगता है और आई वी यू के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेकिन साथ में ऐसे ई एस लग जाता है। ठीक है।
बिल्ली मांस खाती है, उसका परमानेंट भाव व्यक्त कर रहा है, परमानेंट खाती है। द कैट इट्स मिल्क, सॉरी द कैट इट्स मीट। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। यहाँ गोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ तुम है, तुम के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। हम लोग डू प्लस नॉट को डजेंट भी लिखते हैं, सॉरी डू नॉट भी लिखते हैं, डस प्लस नॉट को डजेंट भी लिखते हैं। अगर इसी का तुम स्कूल जाते हो अगर नेगेटिव बनाते हैं, यू डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट को हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं, यू डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, वही डब्ल्यू सेंटेंस अगर बनाते हैं, ठीक है, डब्ल्यू अगर सेंटेंस बनाते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। डब्ल्यू सेंटेंस में क्या, पहले डब्ल्यू सेंटेंस का आ जाएगा वाई वॉट वाई वॉट वैन वेयर, उसके बाद डू आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अगर उसी का नेगेटिव बनाते हैं तो वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट आता है, लेकिन अगर डू नॉट साथ में रहे तो हम लोग डोंट ही लिख देते हैं। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, जैसे सत्य की जीत होती है, ट्रूथ विंस। फ्यूचर में कोई काम अगर निश्चित हो, उसे वहाँ होना ही है, तो उसे कैसे लिखेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब इसे पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है वो। ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, रहा, रहे, रहा हूँ, रहे हो, रहा है, इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं, अंत में जिसका रहा रहे रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये ईजेएमआर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कि डू डज को वहाँ हम लोग सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म वहाँ लगता है जहाँ हमारा कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अफर्मेटिव का बनाते हैं तो वही ईजेएमआर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर हम लोग अफर्मेटिव का ही सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव का बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट अगर इसी का नॉट बनाते हैं, सब्जेक्ट और आईएनजी के बीच नॉट आ जाएगा। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं सो रहा हूँ, अभी वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। तुम क्यों नहीं सो रहे हो, वाई आरंट यू स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग। देखिए, वाई हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, नॉट स्लीपिंग, सब्जेक्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म के बीच नॉट आता है। हम लोग आर नॉट को हम लोग आरंट लिख दिए हैं, इस नॉट को इजंट लिखते हैं, आर नॉट को आरंट लिखते हैं। वाई आरंट यू स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझते हैं। परफेक्ट मतलब परफेक्टली, पूरी तरह हो चुका है, वर्तमान में जो पूरी तरह हो चुका है। ठीक है, जैसे कि समझते हैं कि अभी अभी जो काम समाप्त हुआ है और बोलते वक्त इसका संबंध वर्तमान से है। ठीक है, समाप्त हो चुका है लेकिन उसका संबंध अभी वर्तमान से है। ठीक है, इसका पहचान का लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हों, ठीक है, अथवा या हूँ, ई हूँ या ए हूँ लास्ट में रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में समझते हैं। अफर्मेटिव का इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। ठीक, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद नॉट आता है, उसके बाद V3। इंटरोगेटिव में हैज़ हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहीं रहेगा। ठीक है, अगर उसी में नॉट देना, इंटरोगेटिव में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और सब्जेक्ट के बीच नॉट आ जाएगा। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसने खाना खाया है मतलब उसने अभी खाना खाया है, अब उसे खाने का मन नहीं है, मतलब उसने खाना
खा लिया है। ही हैज़ ईटन मतलब अभी तुरंत खाया है और अभी उसे भूख नहीं है, तुरंत तुरंत ये समाप्त है, उसने खाना खाया। ही हैज़ ईटन, ठीक है। ही हैज़ ईटन तुमने अपनी कार खो दी है, तुमने अपनी कार खो दी, अब तुम दोबारा कार खरीदना चाहते हो, ठीक है। यू हैव लॉस्ट योर कार मतलब अभी भी तुरंत खोई है। ही सी इट के साथ नेम के साथ हैज़ लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ठीक है। बच्चे सो गए हैं, बच्चे सो गए हैं, सॉरी बच्चे गए हैं मतलब बच्चे हो सकता है अभी भी गए हैं, अभी नहीं आए हैं, ठीक है। उसका संबंध किसी को वो बता रहा है मतलब बच्चे अभी भी गए हैं, बच्चे गए हैं। चिल्ड्रंस हैव गॉन बच्चे नहीं गए हैं, सॉरी यहाँ पे द हो जाएगा, बच्चे गए हैं। द चिल्ड्रंस हैव गॉन बच्चे नहीं गए हैं, द चिल्ड्रंस हैव नॉट गॉन क्या बच्चे जा चुके हैं। हैव द चिल्ड्रंस गॉन बच्चे कहाँ जा चुके हैं या कहाँ गए हैं, दोनों एक ही है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ चुके हैं या चुके थे नहीं है, यहाँ गए हैं या गए थे नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। गए हैं या जा चुके हैं, अभी अभी वो काम हुआ है। बच्चे कहाँ जा चुके हैं, वेयर द चिल्ड्रंस हैव गॉन। सॉरी वेयर हैव द चिल्ड्रंस गॉन। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं WH में। वेयर WH सेंटेंस वेयर हैव द चिल्ड्रंस गॉन, वेयर हैव द चिल्ड्रंस गॉन। चलिए अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जो काम कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है। और परफेक्ट मतलब क्या, जो हो चुका है। क्या है, पास्ट में जो काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, जारी मतलब क्या, कंटिन्यूअस। पास्ट में जो काम शुरू हो चुका था और वो अभी तक जारी है। परफेक्ट मतलब शुरू हो चुका था और कंटिन्यूअस मतलब अभी तक जारी है, शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है, अभी तक जारी है। पहचान इसका क्या होगा, लास्ट में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहे हो, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का जहाँ आईएनजी फॉर्म लगता है वो अकेले नहीं आता है, ठीक है, वो हमेशा अपने साथ बीन को लेके चलता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन या आईएनजी का फॉर्म। नेगेटिव में इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यही इसका इंटरोगेटिव फॉर्म अगर बनाएंगे तो हैज़ हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट और बीन के बीच नॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर WH सेंटेंस बनाते हैं WH सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैव जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था दौड़ना, लेकिन अभी तक दौड़ रहा हूँ, कंटिन्यू है अभी तक। और सुबह से मतलब मैंने ये काम परफेक्टली पहले सुबह से कर चुका हूँ, शुरुआत कर दी है मैंने और अभी तक दौड़ रहा हूँ, कंटिन्यू है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए लगा है फ्रेंड्स क्योंकि सुबह है, निश्चित टाइम का बोध कराता है, जहाँ निश्चित टाइम का बोध कराता है वहाँ सिंस लगाते हैं। अगर कोई निश्चित टाइम ना रहे, मैं 4 दिनों से दौड़ रहा हूँ, 4 दिनों से दौड़ रहा हूँ, वहाँ 4 दिन कितने दिन, अब 4 दिन पहले है, कितने 4 दिन बाद है, वो फिक्स नहीं है, तो वहाँ फॉर लग जाएगा, फॉर 4 डेज। वह टहलता रहा है, ही हैज़ बिन वॉकिंग। वह सुबह से नहीं टहल रहा है, ही हैज़ नॉट बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट सुबह से नहीं टहल रहा, निगेटिव है, वह सुबह से नहीं टहल रहा है, वह ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग, ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आप क्या कर रहे हैं, वॉट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सोते रहे हैं, हैव यू बीन स्लीपिंग, मतलब आप पास्ट में ही शुरू कर चुके हैं और अभी तक सो रहे हैं, क्या आप सोते रहे हैं, हैव यू बीन स्लीपिंग। आप सुबह से क्यों नहीं सो रहे हैं, वाई हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। या आप इसे भी हैव नॉट को हम लोग हैवेंट भी लिख सकते हैं, तो इससे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख के दिखाया है, वाई हैवेंट यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स सिंपल पास्ट, ठीक है, जिसको हम लोग
पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कब शुरू हुआ था उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। कोई काम पास्ट में किसी समय समाप्त हो चुका है, मतलब वो समाप्त हो गया है, ठीक है। पहचान लास्ट में आ है, ई है, ए है, था है, थी है, ठीक है। इसका मतलब वो पास्ट में शुरू हुआ था और कब ख़त्म हो गया है उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, समाप्त हो गया है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 एक ऐसा है वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट में ही लगता है, या पास्ट इंडेफिनिट में जो भी बोले उसी में लगता है, और V2 का प्रयोग कहीं नहीं होता है टेंस में, ठीक है। नेगेटिव में लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिंपल पास्ट में देखे थे डू डज का यूज़ हुआ था नेगेटिव और अफर्मेटिव में। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ हुआ था नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। यहाँ पे सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग होगा नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते सब सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव। इंटरोगेटिव में डिड प्लस पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भर का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ये हमेशा जहाँ डिड आ जाएगा या नॉट आ जाएगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, दो में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, लेकिन अफर्मेटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके चलेगा। डब्ल्यू सेंटेंस में डब्ल्यू एच पहले डिड, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद V1। डब्ल्यू एच में अगर नॉट आ जाएगा तो डब्ल्यू एच पहले, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद V1। मैंने डिडंट लिख दिया है डिड नॉट को, ठीक है। मैं स्कूल गया, ठीक है, या मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। राम गया था, राम वेंट। राम नहीं गया था, राम डिडंट गो, ठीक है। या फिर राम डिड नॉट गो आप लिख सकते हैं। क्या राम नहीं गया था, डिड राम नॉट गो, डिडंट राम गो। राम कहाँ नहीं गया था, राम नहीं कहाँ नहीं गया था या कहाँ नहीं गया, वेयर डिड राम नॉट गो। राम कहाँ गया था, वेयर डिड राम गो। राम कहाँ गया था मतलब वो ख़त्म हो चुका है। उसने तुम्हें दिया, उसने तुम्हें क्या दिया, व्हाट डिड ही गिव यू। क्या यहाँ पे बीच में आ गया या क्या शुरू में नहीं है। अगर क्या सेंटेंस के बीच में हो तो वो डब्ल्यू एच सेंटेंसेस में आता है, और डब्ल्यू एच सेंटेंस में पहले डब्ल्यू एच का यूज होता है व्हाट, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म, ठीक है। अब क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है जो पास्ट में चल रहा था, ठीक है, कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है। जैसे कि पहचानने का इसका नियम है, कोई भी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी रहता है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगेगा, उसके बाद भी का आईएनजी। कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी लग रहा है, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या रहेगा, वाज वेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इंटरोगेटिव में अगर नॉट लगाते हैं तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच पहले आएगा, उसके बाद वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वाज नॉट को हम लोग वाजंट लिखते हैं और वेयर नॉट को वेरेंट लिखते हैं, ठीक है। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। मैं पास्ट में कोई काम कर रहा था, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे हैं पास्ट में हो रहा था, कोई इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, बस पास्ट में हो रहा था, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग। हम लोग सो रहे थे, वी आर स्लीपिंग, ठीक है। हम लोग नहीं सो रहे थे, वी वेयर नॉट स्लीपिंग। क्या हम लोग सो रहे थे, वेयर वी स्लीपिंग। हम लोग क्यों सो रहे थे, वाई वेयर वी स्लीपिंग। डब्ल्यू सेंटेंस है, डब्ल्यू एच का काम पहले हुआ, उसके बाद वेयर, डब्ल्यू एच का काम पहले हुआ, उसके बाद वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी का एनजी, ठीक है। हम लोग क्यों सो रहे, वाई वेयर वी स्लीपिंग, डब्ल्यू एच वेयर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म। क्या हम लोग नहीं सो रहे थे, वेयर वी नॉट स्लीपिंग। हम लोग वेयर नॉट को यहाँ वेरेंट भी लिख सकते हैं, वेरेंट भी स्लीपिंग। नोट में लिख जाऊँ जैसे कि 2 घंटे, 9 बजे, सोमवार इत्यादि रहता है, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में करेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो पास्ट में ख़त्म हो चुका था, पास्ट में परफेक्ट में,
पास्ट मतलब क्या, भूतकाल। परफेक्ट मतलब होना, हो चुका था पूरी तरीके से। पहचानने का इसका नियम होगा लास्ट सब वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी रहेगा। ठीक है, जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं कोई भी ज्वाइनिंग टू पास्ट के सेंटेंसेस में, कोई भी पास्ट का 2 सेंटेंसेस है उस दोनों के ज्वाइनिंग में हम लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी काम पूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। इंटरोगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, अगर उसमें नॉट लगाना हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, और WH अगर आ गया, WH पहले, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3। जैसे आप बहुत पहले सो चुके थे, आपने काम ये बहुत पहले कर चुका था। यू हैड डन मच, यू हैव, आप बहुत पहले जा चुके थे। यू हैव गॉन मच अर्लियर। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई कर, मतलब ये जो काम है मतलब बहुत पहले पूरा हो चुका था। ये सेंटेंस ही बता दे रहा है कि मैंने जो काम है वो पूरी तरीके से पास्ट में ही ख़त्म कर दिया था बहुत पहले। जैसे मेरे पहुंचने से पहले वो सो चुका था, ये ज्वाइनिंग सेंटेंसेस है 2 पास्ट का। यहीं पे जनरली हैड का पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड। ही हैड स्लेप्ट, उसका काम क्या हुआ था पहले, सोने का। बाद में ना मैं पहुंचा, वह पहले सो चुका था। ठीक है, ही हैड स्लीप्ड बिफोर आई रीच्ड, ही हैड स्लीप्ड बिफोर आई रीच्ड। ये हमारा हो गया सिंपल, ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो सूर्यास्त हो चुका था। व्हेन वी रीच देयर द सन हैड सेट। सूर्यास्त तो पहले हुआ था, बाद में हम लोग पहुँचे, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच देयर। ये सिंपल पास्ट हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। कोई भी अगर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कोई भी अगर इमीडिएट वर्क है, जैसे कि तुरंत एक्शन हुआ और उसका तुरंत रिएक्शन होता है। जैसे मैंने उसे मारा तो वह गाली देने लगा, मैंने जैसे मारा तैसे गाली देने लगा, तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत रिएक्शन हुआ। व्हेन आई बीट हिम ही बिगन टू अब्यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हैड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कोई काम एक पहले ख़त्म हो चुका था और मैं बाद में पहुँचा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने मारा और एक 2 घंटा बाद गाली दे रहा है, वो तो तुरंत गाली देने लगा। व्हेन आई बीट हिम ही बिगन टू अब्यूज़। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, जारी रहना, आईएनजी फॉर्म है। परफेक्ट मतलब क्या, मतलब कि कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका था, ठीक है, और अभी तक जारी है। कोई काम पास्ट में कुछ समय तक जारी रहा था। कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना, परफेक्ट मतलब शुरू हो चुका था और अभी तक जारी है। पहचान लास्ट में क्या रहेगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे होता है लास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या बीन इसलिए लगा काहे कि यहाँ आईएनजी फॉर्म था। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। अगर इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव, उसके बाद बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। WH बनाते हैं तो सेम वही रहेगा, सिर्फ WH पहले आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल, मैं दौड़ता रहा था, पास्ट में मैंने शुरू किया और कुछ देर तक कंटिन्यू रहा था मैं। ठीक है, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बिन रनिंग, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। ये फिक्स नहीं है, हाँ बस मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। 2 वर्ष से पढ़ रहा था मतलब 2 वर्ष मेरा जारी था वो, फॉर 2 ईयर्स, यहाँ सिंस नहीं या फॉर लगेगा। ठीक है, बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रंस हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रंस हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से नहीं खेल रहे थे। क्या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, हैड द चिल्ड्रंस नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ हमारा इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, क्या बच्चे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी है ना। हैड द चिल्ड्रंस नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह एक फिक्स था, इसलिए मैंने यहाँ सिंस का यूज किया। बच्चे सुबह से क्यों खेल रहे थे, वाई हैड द चिल्ड्रंस बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
अब हमारा बचता है फ्यूचर टेंस के बारे में। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई काम फ्यूचर में होगा, उसका कोई डेफिनेट नहीं है। मतलब हाँ मैंने बोल दिया वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, ठीक है, वो सिंपल फ्यूचर हुआ, ठीक है। इसमें ही सी इट नेम के साथ विल लगाते हैं और आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। जब कोई ऑर्डर हो, डिटर्मिनेशन हो या डिसीजन हो, जैसे किसी का मतलब और या फिर कोई इच्छा हो, ठीक है, तो वहाँ ये दोनों चेंज हो जाता है। ही के साथ सेल लग जाता है, सी के साथ सेल लग जाता है, इट के साथ सेल लग जाता है और आई के साथ विल भी लग जाता है और वी के साथ भी विल लग जाता है, ठीक है। मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आई के साथ क्या है सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आई शैल गो, ठीक है। और मैं खाऊंगा, इसमें हमारा कोई डिटर्मिनेशन बता रहा, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, आई विल ईट। आई के सेल तो सेल होता है पर मैंने यहाँ विल यूज किया, ये हमारा डिटर्मिनेशन था। स्ट्रक्चर हमारा क्या था अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1। इंटरोगेटिव में सेल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाद में। और अगर उसमें नेगेटिव लगाते हैं तो सेल विल पहले आएगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। WH में WH पहले, उसके बाद सेल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं यह आम अवश्य खाऊंगा, अवश्य मतलब क्या डेफिनेट, ये मैंने ठान लिया मैं खाऊंगा ही। तो आई के साथ यहाँ सेल नहीं लगेगा, यहाँ आई के साथ विल लगेगा, यहाँ आई के साथ विल लगेगा क्योंकि यहाँ डेफिनेट है। आई विल ईट दिस मैंगो, वह अवश्य मरेगा, डेफिनेट है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि तुम मरबे करेगा, ही शैल डाई, यहाँ ही के साथ विल नहीं है, ही के साथ सेल है, वह नहीं मरेगा, ऐसा कॉमनली कह रहा है, उसमें कोई निश्चित नहीं है, वह नहीं मरेगा, ही विल नॉट डाई, वह क्यों मरेगा, वाई विल ही डाई, क्या वह मरेगा, विल ही डाई, क्या वह नहीं मरेगा, विल ही नॉट डाई। आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब कोई भी काम फ्यूचर में लगातार जारी, कंटिन्यू मतलब क्या, जारी रहना, फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य में, कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, ठीक है। उसके पहचानने का नियम है, लास्ट में ता रहूँगा, ताई, ती रहेंगी, ते रहेंगे, टीसी को ती रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर है उसका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस ING, कंटिन्यू इसलिए ING लगा और ING नहीं अपने साथ बी ले लिया है, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING, हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट लग जाता है। वही उसका अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सेल विल पहले, सब्जेक्ट बाद में बी, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म। इंटरोगेटिव में नॉट लगाते हैं तो सेल विल पहले, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब बी, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म। WH वाले सेंटेंस में WH पहले, उसके बाद सेम। वह खाता रहेगा, ही विल बी ईटिंग, वह फ्यूचर में कोई काम करता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यू है, खाता रहेगा, ठीक है। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, क्या वह बैठा रहेगा, विल ही बी सीटिंग, क्या वह बैठा नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी सीटिंग, क्या वह बैठा नहीं रहेगा। मतलब इंटरोगेटिव का नेगेटिव, विल पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING, है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस ING। और क्यों बैठा रहेगा, वाइल ही विल ही बी सीटिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम निर्धारित समय तक हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या, चुका चुके, मतलब कोई भी काम एकदम हो ही रहा होगा, परफेक्ट तरीके से हो गया होगा। और कब, फ्यूचर में, कोई काम निर्धारित समय तक हो चुका होगा। पहचानने का नियम क्या है, लास्ट में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3। यहाँ हैव हमारा होना दर्शाता है, ठीक है, यहाँ हैव हमारा होना दर्शाता है। ये नहीं कि आपने ही के साथ हैज़ जोड़ दिया और यू के साथ हैव, यहाँ हैव हमेशा सबके साथ लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3। नेगेटिव में सेल विल के बाद नॉट लगेगा और इंटरोगेटिव में सेल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। नॉट अगर लगाते हैं तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद हैव और सब्जेक्ट के पहले नॉट आ जाएगा, उसके बाद V3। WH पहले होगा, उसका सब एज यूजुअल, ठीक। अब जैसे इसका एग्जांपल्स लेते हैं, वह
गाना गा चुकेगा, सॉरी राम गाना गा चुकेगा, राम विल हैव सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर में की बात कर रहा है, उस फ्यूचर में वो गाना गा चुकेगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, पूजा करने से वो पहले स्नान कर चुकेगा, फ्यूचर का बात कर रहा है। ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ही वर्शिप। ठीक है, ही विल हैव टेकन बाथ, वह पहले वो कर चुकेगा, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ही वर्शिप, पूजा करने से पहले। राम नहीं सो चुकेगा, राम विल नॉट हैव स्लीप्ड। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या? कंटिन्यू मतलब जारी रहना और परफेक्ट मतलब कि हो जाना। कोई भी काम भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, कोई भी काम, ये मिक्सचर है किसका? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कोई भी काम भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस यहाँ पे कंटिन्यू है तो यहाँ पे बी का आईएनजी फॉर्म रहेगा और साथ में अपने आप बीन ले लेगा। वह खाता रहेगा, ही शैल हैव बीन ईटिंग, भविष्य में वो खाता रहेगा। ठीक है, तुम 4 दिनों तक सोते रहोगे, यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 डेज। फॉर 4 डेज यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 दिन है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर लगा हुआ है। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर, तुम 1 घंटे तक सोते रहोगे, यू विल हैव बीन पढ़ते रहोगे, स्टडिंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे तक पढ़ते रहोगे। भविष्य में कोई काम बता रहा है, तुम उस भविष्य में एक समय अवधि तक तुम कोई काम करते रहोगे। तो यहाँ पे करते रहोगे क्या आईएनजी फॉर्म है, कोई काम फ्यूचर में तो विल हैव बीन आ जाएगा। क्या तुम पछताते रहोगे? विल यू हैव बीन रिपेंटिंग। ठीक है, वह 10 दिनों तक क्यों पढ़ता रहेगा, वाई ही विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 डेज। आशा करता हूँ आपको टेंस की पारो टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।